आज हम वापस हितोपदेश के उन प्रश्नों को हल करेंगे जिनके विषय में हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज के कुछ 10 लघु प्रश्न इस प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कैसा पुत्र श्रेष्ठ कहा गया है? और इसका उत्तर है, एक कुलालंबः वरम यत्र पिता विश्रूयते। जिस पुत्र के कारण पिता सम्मानित हो वही पुत्र श्रेष्ठ कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, किसका जन्म लेना सार्थक माना गया है? और इसका उत्तर है, जिसके जन्म लेने से कुल की या वंश की उन्नति होती है उसी का जन्म लेना सार्थक माना गया है। दिव्य नेत्र किसे कहा गया है? और इसका एक शब्द का उत्तर है, शास्त्र को दिव्य नेत्र कहा गया है। कौन मनुष्य पूजा के योग्य होता है? और इसका उत्तर है, गुणवान नरः पूज्यते। जो गुणवान होता है वही मनुष्य पूजा के योग्य माना गया है। मनुष्य और पशु में किसके आधार पर भेद किया जाता है? धर्माचरण के आधार पर। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो पशु और मनुष्य में धर्म के आधार पर या धर्म के आचरण के आधार पर भेद किया जा सकता है। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? ये आपने पढ़े होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य को भाग्य से क्या क्या प्राप्त होता है? और इसका उत्तर है, आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। ये 5 जो हैं ये मनुष्य को भाग्य से प्राप्त होते हैं। मनुष्य को अपना उद्योग किसके भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए? और इसका उत्तर है, भाग्य के भरोसे। केवल भाग्य से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसे पुरुषार्थ भी करना चाहिए और इसीलिए उसको केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य के अधीन रहने वाला पुरुष क्या कहलाता है? और इसका उत्तर है, वो कायर कहलाता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठा है, पुरुषार्थ या उद्योग नहीं कर रहा है, परिश्रम नहीं कर रहा है, ऐसा पुरुष कायर कहलाता है। भाग्य किसे कहा गया है? और इसका उत्तर है, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। तो पूर्व जन्म में जो किया हुआ कार्य है वही इस जन्म में भाग्य कहलाता है। तो ये आज के हमारे 10 प्रश्न और उनके उत्तर हमने हल किए हैं। जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जिन श्लोकों का या जिन प्रसंगों का हमने अध्ययन किया है, उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न हमने हल किए हैं। आप भी अपनी ओर से और प्रश्न बनाकर हल कर सकते हैं और जो पढ़ चुके हैं उसका अभ्यास बार बार करके याद कर सकते हैं। जैसा हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि अभ्यास न करने पर विद्या किसके समान हो जाती है? विष के समान हो जाती है। इसलिए किए गए कार्य का पुनः अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी वह विद्या कंठस्थ होती है।